सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि जब एक मुसलमान, इसके वो एक फ़रीक़ हैं, मुसलमानों के वक्फ़ हैं, वो मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ हैं वक्फ़ की, तो सबसे पहले उनसे बात होनी चाहिए। उनको क्या शिकायतें हैं उनको सुनना चाहिए। 5 करोड़ से ज़्यादा ईमेल्स भेजे गए हैं कमेटी को, पार्लियामेंट्री कमेटी को, लेकिन शायद उसमें से एक मेल भी नहीं देखा कमेटी ने। और 250 से ज़्यादा बहुत ही अच्छे लॉयर्स या एक्स जजेस वगैरह के रिटायर्ड जजेस जो हैं, उनके साथ तैयार करके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 250 पेजेस की रिपोर्ट तैयार करके भेजी है, लेकिन उसको भी शायद पढ़ा नहीं गया बिल्कुल। और जो एक तानाशाही का अंदाज शुरू से बना हुआ है, भाई ये हो रहा है, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, गवर्नमेंट उस रुख पर चल रही है, इससे हमें शिकायत है। कहीं ना कहीं क्या ऐसा लग रहा है कि धर्म और राजनीति का मिश्रण जो है, कहीं ना कहीं उसको लेकर एक भावनाएं बदलती हुई जनता के अंदर नजर आ रही है? किसको लेकर? धर्म और राजनीति को जिस तरह से अलग अलग रखा जाना चाहिए था, उनको एक तरह से रखा जा रहा है, साथ में इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीति में धर्म को। क्या देखते हैं इसमें? बिल्कुल सही है। हमारी जब से ये गवर्नमेंट आई है 2014 के बाद से, तब से राजनीति पर धर्म ही को छाया जा रहा है, उसे सवार किया जा रहा है, क्योंकि उससे वोट बैंक बहुत आसानी से मिल जाता है, उस पर चीज़ें आसानी से हो जाती हैं, और इसमें सबको यूज़ किया जा रहा है। इसमें माइनॉरिटी मेजॉरिटी किसी का फ़र्क नहीं है, सब यूज़ हो रहे हैं उसमें। तो ऐसी ना पॉलिटिक्स साफ़ है, ना ऐसी पॉलिटिक्स से नेशन का कुछ भला हो सकता है। मैक्सिमम 12 नॉन मुस्लिम मेंबर्स होने चाहिए, क्या लगता है? मेरे ख्याल से तो नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए इतने। गवर्नमेंट के 1-2 हो सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, लेकिन जब प्रॉपर्टीज़ मुसलमानों की हैं तो उसमें ज़्यादा जाहिर बात है मेजॉरिटी मुसलमानों ही की होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और इस तरह से हिंदू भाइयों की, सिख भाइयों की, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आप कहें वहाँ पे हम एक प्रोटेस्ट करें कि साहब हमें भी उसमें घुसेड़ो, ये तो कोई बात नहीं हुई। सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, सबके अपने अपने लोग ज़्यादा होने चाहिए उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको मतलब कि अगर देखा जाए तो ये भी कहा जाता है कि देश में माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, ये इल्ज़ाम बहुत बड़ा लगाया जाता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि हमने देखा किसान आंदोलन में भी हमने ये देखा कि NRC के केस में भी हमने देखा, महीनों महीनों पूरे देश को जो असल मुद्दे हैं देश के, उनसे भटकाकर फालतू की चीज़ों में लगाया जा रहा है। और शायद इसकी बड़ी वजह यही है कि गवर्नमेंट शायद नहीं चाहती कि जो असल मुद्दे हैं वो लोगों के जहनों में आ सकें, लोग उन पर बातचीत कर सकें। और हमारा मीडिया भी आप देखती हैं कि किसी तरह से वो असल मुद्दे मुसलमान पब्लिक के जो हैं, इंडियन गवर्नमेंट के, इंडियन पब्लिक के जो हैं, उस पर बात करने को तैयार नहीं है। ना उनको गवर्नमेंट उठाती है, ना कुछ उठाती है। इस तरह के इश्यूज़ में लगाते हैं, कई महीने पब्लिक फंसी रहती है, पार्लियामेंट फंसा रहता है, पैसा ज़ाय होता रहता है नेशन का, और सब जो कुर्सियों पे बैठे हैं वो खुश रहते हैं। देश में देखा जाए तो 30 वक्फ बोर्ड है, और कहा यह जाता है कि 30 नंबर पे संपत्ति के तौर पे लिखे जाते हैं जो वक्फ एरिया है पूरा। तो क्या ये पूरा मुद्दा संपत्ति का है? पूरा मुद्दा संपत्ति का नहीं कह सकते, ये कई सारी चीज़ें इसमें मिली हुई हो सकती हैं, और हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते सिर्फ संपत्ति कब्जाने का मामला है। बहुत सारे मामले हैं इसमें, वोट बैंक का भी मामला है, और माइनॉरिटीज़ को परेशान करने का भी मामला है, माइनॉरिटीज़ को डराने का भी मामला है। 50 मामले एक चीज़ से जुड़े हुए हैं। सरकार इसको अंडर लेना चाहती है, सरकार क्या करना चाहती है, आप लोग क्या समझ रहे हैं इस चीज़ से? हम जो गवर्नमेंट चाह रही है वही समझ रहे हैं। गवर्नमेंट इस तरह के अमेंडमेंट्स कर रही है जिनसे हमें इस बात का पूरा ख़तरा है कि गवर्नमेंट इसके बाद हमारी किसी भी प्रॉपर्टी को, जो मुक़द्दस मुबारक प्रॉपर्टीज़ हैं, मस्जिदें, मदरसे, हमारे एजुकेशन स्टूडेंट्स, और इसके अलावा हमारी दरगाहें, खानकाहें, गवर्नमेंट उनको बग़ैर किसी नोटिस के या हल्के फुल्के नोटिस के साथ अपने कंट्रोल में ले सकती है, अपने कब्ज़े में ले सकती है, मुसलमानों को महरूम कर सकती है। जब इस तरह का कोई एक्ट नहीं है, उसके बावजूद हम देश में देख रहे हैं कि हाल ख़राब है, और मुस्तकिल अभी यहाँ पर कभी यहाँ पर एक इशू उठा रहता है। और तो जब कोई किसी एक्ट का सहारा मिल जाएगा, किसी लॉ का, कानून का सहारा मिल जाएगा, फिर क्या होगा मुल्क में कुछ नहीं कहा जा सकता। इससे हमें ऑब्जेक्शन है इस पर। लगता है पारित होगा कि नहीं होगा? आप लोग क्या करेंगे, अगला कदम क्या रहेगा? हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो अपनी लीडरशिप के साथ हैं। जो लीडरशिप कहेगी हम वो करेंगे। लीडरशिप कहेगी कि यहाँ ईद तक बैठे रहो, हम ईद तक बैठे रहेंगे। लीडरशिप कहेगी ईद नहीं मनाओ, हम ईद नहीं मनाएंगे।